19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ, ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ रहांगे। अगर आपने कभी दिल्ली मेट्रो में सफर किया हो तो एक लाइन आपने बहुत सुनी होगी, यानी कि जो दिल्ली मेट्रो एक अनाउंसमेंट करती है वो ये कि मेट्रो के दरवाजों से बाहर निकलते समय अपनी साड़ी, दुपट्टा या बैग का ध्यान रखें कि वो दरवाजों में फंसे ना। अब अक्सर ऐसा होता है कि भीड़ भाड़ के चलते जब मेट्रो के यात्री मेट्रो से बाहर निकल रहे होते हैं तो अक्सर उनका कोई सामान या फिर कपड़े का कोई हिस्सा दरवाजों में फंस जाता है, जिससे कई बार मेट्रो के अंदर दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। अब इन्हीं हादसों को रोकने के लिए दिल्ली मेट्रो ने एक बड़ा कदम उठाया है। जी हाँ, बता दें कि DMRC अब एक नया और आधुनिक सुरक्षा फीचर लेके आया है जो है एंटी ड्रैग सिस्टम। अब ये एंटी ड्रैग सिस्टम है क्या और काम कैसे करेगा, चलिए ये आपको हम इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि DMRC की तरफ से शुरू किए गए इस सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि मेट्रो के दरवाजे बंद होते समय अगर कोई वस्तु जैसे कि बैग, दुपट्टा, साड़ी, बेल्ट या कपड़ा दरवाजे के बीच फंस गया तो ये सिस्टम उसे तुरंत पहचान लेगा। जैसे ही सिस्टम को दरवाजों के बीच फंसी हुई किसी चीज का दबाव महसूस होगा तो ये इमरजेंसी ब्रेक एक्टिवेट कर देगा, यानी कि मेट्रो तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक वो फंसी हुई चीज दरवाजे से हट नहीं जाती। अब दिल्ली मेट्रो की ये टेक्निक है तो वाकई कमाल की, और इस टेक्निक का जो ट्रायल है वो अभी सिर्फ एक ट्रेन में शुरू किया गया है, लेकिन आने वाले समय में 4 और ट्रेनों में ये सिस्टम लगाया जाएगा और इसके बाद फीडबैक लिया जाएगा। अगर ये टेक्निक सफल रहती है तो इसे मेट्रो के कई और रूट्स और सभी ट्रेनों में लागू किया जाएगा। अब इस टेक्निक को लेकर DMRC के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास कुमार का कहना है कि ये तकनीक खासतौर पर पुरानी मेट्रो लाइनों के लिए जरूरी है, क्योंकि अभी वहां प्लेटफॉर्म पर स्क्रीन डोर यानी कि PSD की सुविधा हर स्टेशन पर उपलब्ध नहीं है, जबकि नई पिंक लाइन और मैजेंटा लाइनों पर चौथे चरण के विस्तार वाले जो रूट्स हैं उन सभी रूटों पर PSD लगे हुए हैं। PSD यानी कि मेट्रो के बाहर जो दरवाजे लगे हुए होते हैं जिससे कोई अनहोनी घटना को होने से रोका जाए, तो उन PSD की वजह से दरवाजों में सामान फंसने की जो घटनाएं हैं वो स्वाभाविक रूप से टल जाती हैं। अब ये टेक्निक वाकई जिन प्लेटफॉर्म पर PSD नहीं लगे हुए वहां पर कितनी कारगर साबित होंगी, जरा इसे समझिए। देखिए, अब तक मेट्रो के दरवाजे 15 मिलीमीटर तक की रुकावट को ही पहचान पाते थे, यानी अगर दरवाजे के बीच कोई वस्तु 15 मिलीमीटर से पतली होती थी तो दरवाजे अब तक उसे नहीं पकड़ पाते थे। लेकिन अब ये संवेदनशीलता 7 मिलीमीटर तक की जा रही है, जिससे कपड़ों की पतली परतें, दुपट्टा, साड़ी का पल्लू, बैग की स्ट्रैप जैसी जो चीजें हैं वो अब आसानी में पकड़ आ जाएंगी और ट्रेन अपने आप ऑटोमेटिक ब्रेक के थ्रू रुक जाएगी। मतलब साफ है कि दिल्ली मेट्रो की इस टेक्निक का खास तौर पर महिला यात्रियों को बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अक्सर उनका दुपट्टा या फिर साड़ी दरवाजों के बीच फंस जाती है। कई घटनाओं में ऐसा देखने को मिला है। अब साड़ी या दुपट्टा दरवाजे के बीच फंसने से कई घटनाएं भी हो चुकी हैं, तो इस टेक्निक के सुचारू रूप से चलने के बाद जो ऐसी घटनाएं हैं वो लगभग खत्म हो जाएंगी। DMRC के मुताबिक अगले 1 से 2 साल तक इन ट्रेनों पर ट्रायल किया जाएगा और यदि तकनीक सभी मानकों पर खरी उतरी तो इसे पुरानी सभी मेट्रो लाइनों पर लागू किया जाएगा, जहां जिन लाइनों पर, जिन प्लेटफॉर्म पर स्क्रीन डोर अभी नहीं है, खासतौर पर उन प्लेटफॉर्म और उन रूटों पर इस तकनीक की सबसे ज्यादा आवश्यकता है।